हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी है, या आप कॉमेडी भी कह सकते हैं इसको। किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और किस ईयर में लिखी गई? 1596 में। इसमें जो कहानी है ना, वो है आपकी एंटोनी और शाइलॉक, बसेनियो और पोर्शिया। ये चार मेन कैरेक्टर आप ध्यान में रख सकते हैं। और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे लोरेंजो है और शाइलॉक की बेटी भी है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इनके दोस्त भी हैं, बसेनियो के, एंटोनियो के। नेरिसा है जो कि पोर्शिया की मेड है, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे। तो कहानी जो है वो मेन बेस्ड है आपकी कि एंटोनी जो है वो शाइलॉक से 3000 डुकेट्स उधार लेता है। और किसकी वजह से लेता है? आपके बसेनियो की वजह से, जो कि उसका फ्रेंड है। और जब ये लेने पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारी बातचीत होती है। शायलॉक को बहुत सारी बातें कहता है कि तुम मुझे कुत्ता कहते हो, मुझ पर थूकते हो, और तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये है वो। तो वो कहता है कि जो भी तुम्हारा ब्याज होगा ना, मैं वो इस इंटरेस्ट दूंगा। और इंटरेस्ट उसकी जान थी, उसी पे उसका सब चलता था कि दूसरे मेहनत करते थे और वो बैठ के मलाई खाता था, इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में। तो एक बॉन्ड साइन किया जाता है उस टाइम, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर समय से एंटोनी जो है वो पैसा नहीं दे पाएगा वापस, तो उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ये वो जो यहूदी है शाइलॉक, वो ले लेगा। तो वो सब ये तय हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं। बस एनियो जा करके पोर्शिया से शादी वादी कर लेता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। फिर जब वो समय पर पैसा नहीं दे पाता है तो फिर कोर्ट रूम सीन हमें देखने को मिलता है। कोर्ट रूम सीन में शाइलॉक एक ही बात पे तुला हुआ है कि उसे जो है क्या चाहिए है, 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनी की बॉडी से, बस। क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो कानूनन सही है। सब लोग, ड्यूक ऑफ वेनिस भी और बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उससे कहते हैं कि नहीं, थोड़ी दया दिखाओ। दया जो है दिखाने से इंसान इंसान समझ में आता है कि वो इंसान है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर आखिरकार पोर्शिया आती है, वो अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए शाइलॉक को हरा देती है और एंटोनी के बजाय शाइलॉक को अपना सब कुछ हारना पड़ जाता है। ठीक है, ये छोटी सी एक ब्रीफ स्टोरी थी। अभी अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। जो इसका सोर्स है वो है आपका क्रिस्टोफर मार्लोव का द जीव ऑफ माल्टा। ठीक है, ये इसका सोर्स हो गया। सेटिंग पार्टली इन वेनिस एंड पार्टली एट बेलमोंट, द सीट ऑफ पोर्शिया ऑन द कंटिनेंट। कुछ हिस्सा इसका वेनिस में सेट है और कुछ हिस्सा जो है वो बेलमोंट में है, जहाँ पर पोर्शिया रहती है। अब आ जाइए मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स में ड्यूक ऑफ वेनिस है, अथॉरिटी हु प्रिसाइड्स ओवर द केस ऑफ शाइलॉक्स बॉन्ड। ये वो अथॉरिटी है, या इनको जज कह दीजिए कि वो जज हैं जो केस की सुनवाई कर रहे हैं शाइलॉक के बॉन्ड के। शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में जो बॉन्ड का करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। एंटोनियो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है। बसेनियो एंटोनियो का दोस्त है और शूटर टू पोर्शिया है, पोर्शिया से शादी करना चाहता है। इसी की वजह से उसने 3000 डुकेट्स उधार लिए थे। ग्रेशियनो, सेलेनियो और सेलेरियो फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसेनियो, एंटोनियो और बसेनियो के ये दोस्त हैं। लोरेंजो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो और बसेनियो है। ठीक है, इन लव विथ जेसिका, ये है जेसिका उसकी शाइलॉक की बेटी। तो लोरेंजो जो है एंटोनियो और बसेनियो का दोस्त है। पोर्शिया रिच हेयरिस, इसी को आप प्रोटागोनिस्ट कह सकते हैं। वैसे तो एंटोनियो को कहा जाता है, लेकिन पूरा प्ले जो है इसी की कैरेक्टर के अराउंड घूमता है। मतलब जो उसका पूरा क्लाइमेक्स आप देखेंगे ना, तो अगर पोर्शिया को वहाँ से हटा दीजिए तो बस प्ले का काम ही नहीं होगा कुछ उसमें। नेरिसा जो है वो पोर्शिया की वेटिंग मेड है और ग्रेशियनो से प्यार करती है। बाल्थाजार पोर्शिया का ये सर्वेंट है, इसी का रूप लेकर के पोर्शिया जो है कोर्ट में जाती है बाद में। ठीक है, एस्टिफेनो है एक कैरेक्टर जो कि नेरिसा डिस्गाइज करती है एज बाल्थाजार से लॉ क्लर्क, जब वो बाल्थाजार का लॉ क्लर्क बनती है, यानी पोर्शिया का। शाइलॉक रिच यू, एक शाइलॉक जो है वो एक अमीर यहूदी है, मनी लेंडर है, फादर ऑफ जेसिका, फादर ऑफ जेसिका है। जेसिका कौन है? डॉटर ऑफ शाइलॉक है। लॉन्सलॉट गोबो शाइलॉक्स सर्वेंट है एंड कॉमिक कैरेक्टर है। ओल्ड गोबो फादर ऑफ लॉन्सलॉट। अब आ जाइए, ये जो दो बेचारे हैं, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागॉन, ये भी आते हैं पोर्शिया का हाथ या पोर्शिया को पाने के लिए, लेकिन दोनों हार का सामना करते हैं।
ये सूटर्स टू पोर्शिया। फेमस स्पीचेस हैं कुछ, ये इनको आप देख लीजिएगा। ये अक्सर इनमें से पूछ लिया, एक आपको दे दिया जाएगा कि ये जैसे लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। पूछ लेगा कि ये किस प्ले से है, या तो प्ले पूछ लेगा और फिर या कह देगा कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के किस एक्ट और किस सीन में कहा गया है। ठीक है ना, तो इनको भी याद करना ज़रूरी है आपके लिए। ऑल दैट ग्लिटर्स, ये बड़ी फेमस कहावत है, इसको आप याद रख सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, की जो कुछ भी चमकता है ना, या हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, ये रीडिंग पोर्शियाज नोट एक्ट सेकेंड सीन 7। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं। ये है आपका कि इफ़ यू प्रिक अस, ये शाइलॉक बोलता है। डू वी नॉट बिलीव, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लव, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। ये शाइलॉक कहता है, बहुत फेमस इसकी स्पीच है ये, कि जब तुम हमें चाकू मारोगे या किसी चीज़ से चुभोगे तो क्या हमारे खून नहीं निकलेगा, और जब तुम हमारी चुटकी लोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं, क्या जब हमें तुम जहर दोगे तो डू वी नॉट डाई, क्या हम नहीं मरेंगे, एंड इफ़ वी रॉन्ग अस, और अगर यू रॉन्ग अस, अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो शैल वी नॉट रिवेंज, हम बदला नहीं लेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी इसने। ये आपका लास्ट वाला, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन, ये पोर्शिया कहती है, पूरी पोयम है ये तो, जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड में भी है। अब आ जाइए समरी में। ठीक है भाई, तो जो ये आपके कुछ ये जो डायलॉग्स दिए हैं ना कहे हुए, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए एक्ट 1 में आ जाइए। एक्ट 1 कहता है, द प्ले फेमस फॉर एक्सप्रेशन अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंड द लाइन्स, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। तो करें कि जो प्ले है किसके लिए फेमस है, ये फेमस है पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रेज के लिए, तो इसका इसमें यूज़ किया गया है। और कुछ लाइंस के लिए जो अभी अपन ने डिस्कस करी, क्या तुम जो हमें प्रिक करोगे, हमें किसी चीज़ से मारोगे तो क्या हमारे खून नहीं निकलेगा, और अगर तुम हमें टिकल करोगे, गुदगुदाओगे, चुटकी लोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं, और अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, और अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे उसका। ये शायलॉक कहता है। तो इसके लिए ये फेमस है, इन लाइंस के लिए या फ्रेज के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, वो भी जो लाइंस हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। वो बेगिन्स इन वेनिस, ये जो प्ले है वेनिस में शुरू होता है विथ एंटोनियो अ वेल्दी मर्चेंट, एंटोनियो के साथ में जो कि एक अमीर व्यापारी है, हु इज़ नॉट हैप्पी, वो जो खुश नहीं है, सिंस ही इज़ वरीड, क्योंकि मुझसे चिंता है, अबाउट हिज इंटरप्राइजेज नेमली हिज शिप्स, इंटरप्राइजेज व्यापार कह दीजिए, और स्पेशली उसके अपने जहाज़ों के लिए चिंतित है। एट सी, जो समंदर में है, विच कुड बी एट पेरिल फ्रॉम रफ सीज और पायरेट्स, विच कुड बी एट पेरिल, जो नष्ट या बर्बाद हो सकते हैं, फ्रॉम रफ सीज, समंदर की या समुद्र की क्रूरता की वजह से, और पायरेट से या आपके डाकुओं की क्रूरता की वजह से। हिज फ्रेंड बसेनियो ओज एंटोनियो मनी बट अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, क्योंकि उसका जो दोस्त है बसेनियो, वो एंटोनियो का बहुत सारा पैसा तो कर्ज के तौर पर लिए है, बट अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, लेकिन वो नहीं चुका पा रहा है। वो फिर से कहता है एंटोनियो से फॉर मोर मनी, कि उसे और पैसा चाहिए, सो ही में, ताकि वो मैरी द वेल्दी एंड ब्यूटीफुल पोर्शिया, ताकि वो वेल्दी अमीर और ब्यूटीफुल सुंदर पोर्शिया से मैरी शादी कर सके, एंड सो पे बैक हिज फ्रेंड, और फिर शादी के बाद आराम चुका देगा जितना भी पैसा है। एंटोनियो हैज़ नो मनी, एंटोनियो के पास पैसा तो है नहीं, बट टेल्स बसेनियो टू यूज़ हिज गुड नेम टू ट्राई टू गेट अ लोन, लेकिन वो बसेनियोस कहता है कि तुम मेरे नाम पे जाओ, कोशिश करो लोन तुम्हें या पैसा तुम्हें कर्ज के तौर पे मिल जाएगा। मीन वाइल पोर्शिया लेमेंट्स दैट शी वॉज येट टू फाइंड हर स्पेशल समवन, यहाँ पर पोर्शिया जो है वो परेशान है कि मैं अपने स्पेशल को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। शी फेमसली कंप्लेन्स अबाउट द फॉल्ट्स ऑफ ऑल हर पास्ट सूटर्स, वो कंप्लेन करती है अबाउट द फॉल्ट्स ऑफ ऑल हर पास्ट सूटर्स, अपने पिछले सभी सूटर्स के लिए, उनकी गलतियों पर, एंड हर लेट फादर्स विल, और अपने गुजरे हुए पिता की इच्छा पत्र पर या वसीयत पर, विच चूजेस हर हस्बैंड फॉर हर, और वही वसीयत है जो उसके लिए उसके
दूल्हे को या वर को चुनेगा। ये वसीयत जो लिख करके गए हैं कि जो भी सही कास्केट चुनेगा, 3 में से 3 है, सिल्वर का है, गोल्ड का और लेड का कास्केट है, ठीक है। तो जो भी सही कास्केट चुनेगा, यानी जिस कास्केट में पोर्शिया की फ़ोटो है, वो जो चुनेगा उसी से उसकी शादी होगी। पोर्शियाज फादर विल चूजेज पोर्शियाज सॉरी हाँ पोर्शियाज फादर विल चूजेज पोर्शियाज हस्बैंड बाई मीन्स ऑफ 3 कास्केट्स। वही है कि जो पोर्शिया के पिता हैं वो चाहते थे कि जो पोर्शिया का पति है वो चुना जाए 3 कास्केट्स के ज़रिए, एक सोने का, एक चांदी और एक शीशे का, कांच का। अ शूटर मस्ट चूज वन ऑफ द 3 कास्केट्स। जो शूटर आएंगे उनको 3 में से एक कास्केट चुनना है। अ पिक्चर ऑफ पोर्शिया बीइंग कंटेन्ड इन द करेक्ट कास्केट, और जो सही कास्केट है उसमें पोर्शिया की फ़ोटो है। व्हेन अ शूटर चूजेज अ कास्केट, जब कोई शूटर एक कास्केट चुनता है तो ही मेक्स हिज वर्दीनेस टू पोर्शिया क्लियर, वो अपनी पोर्शिया के प्रति योग्यता को साफ तौर पे दिखाता है। अच्छा, दिस डिवाइस इंश्योरिंग, ये जो डिवाइस है, इंश्योरिंग दैट ओनली द राइट मैन फॉर पोर्शिया विल मैरिज डॉटर। और उन्होंने ये डिवाइस जो है वो इसलिए बनाई थी, किस लिए, ताकि पोर्शिया के लिए एक योग्य वर मिल सके, योग्य दूल्हा मिल सके जो उसके काबिल हो। दो पोर्शिया डज नॉट लाइक एनी ऑफ द पास्ट शूटर्स, यद्यपि पोर्शिया को जितने भी अभी तक आए थे शूटर, उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा। शी डज हाउ रिमेंबर वन मैन क्वाइटली फॉन्डली, क्वाइट फॉन्डली, उसने एक व्यक्ति को क्वाइट फॉन्डली बड़ा अच्छा पाया और उसे वो चाहती भी थी, जिसका नाम क्या था, बसेनियो था। बसेनियो गेट्स हिज लोन ऑफ 3000 डुकेट्स फ्रॉम अ जीविश मर्चेंट नेम्ड शाइलॉक। बसेनियो को 3000 डुकेट्स उधार मिल जाते हैं एक यहूदी व्यापारी से जिसका नाम शाइलॉक है। द प्राइस फॉर नॉट पेइंग, और प्राइस क्या रहेगा अगर नॉट पेइंग ना चुकाया गया कर्ज समय पर, इज हाई, नेमली अ पाउंड ऑफ फ्लैश। क्या था, पाउंड ऑफ फ्लैश था कि गोश्त का एक टुकड़ा ले लिया जाएगा फ्रॉम एंटोनियो, एंटोनियो की बॉडी से। बट लेकिन एंटोनियो इज नॉट वरीड, एंटोनियो को इससे कोई चिंता थी नहीं। क्यों, क्योंकि हिज शिप्स, यानी उसकी दौलत, कम बैक अ मंथ, एक ही महीने के अंदर वापस आ जाएंगे, बिफोर द डेप्ट इज ड्यू, उस कर्ज की अदायगी के समय से पहले। ठीक है, ये तो सेकंड, एक तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में आ जाइए। द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज विलिंग टू टेक द चैलेंज सेट बाय पोर्शियाज फादर। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो चैलेंज को स्वीकार करता है जो कि पोर्शिया के फादर ने रखा है पोर्शिया के हाथ को पाने के लिए, शादी करने को। ठीक। मीनवाइल उसी समय लॉन्सलॉट गोबो और शाइलॉक्स सर्वेंट, जो कि शाइलॉक का सर्वेंट है लॉन्सलॉट गोबो, हैज़ अ प्रॉब्लम, उसको एक समस्या आती है। ही हेट्स हिज बॉस, वो अपने बॉस से नफरत करता है। बसेनियो राइस, बसेनियो आता है। एंड आफ्टर सम कन्वर्सेशन, कुछ वार्तालाप के बाद, लॉन्सलॉट बिकम्स बसेनियोज न्यू सर्वेंट, बसेनियो का नया नौकर बन जाता है। कौन, लैंसलॉट। जेसिका शाइलॉक्स डॉटर प्लान्स टू इलोप विथ लोरेंजो, और जो जेसिका है जो कि शाइलॉक की बेटी है, वो प्लान कर रही है इलोप, भाग जाने का लोरेंजो के साथ, अगेंस्ट हर फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध। वर ही टू नो, जेसिका रिवील्स हर शेम फॉर हर फादर, कि जेसिका जो है रिवील्स हर शेम फॉर हर फादर, अपने पिता की बेइज्जती करा देगी या उसके सम्मान को ख़त्म कर देगी। वर ही टू नो, वो ये भी जानता था, कौन, शाइलॉक। लॉरेंजो एक्सप्लेन्स टू हिज फ्रेंड्स ग्रेशियनो, जो लोरेंजो है वो अपने दोस्त ग्रेशियनो को एक्सप्लेन करता है, और लोरेंजो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो हाउ दे विल हेल्प जेसिका रन अवे फ्रॉम हर फादर्स हाउस। कह रहे हैं कि जो लोरेंजो है वो ग्रेशियनो को और सेलेरिनो को और सेलेनियो को समझाता है कि तुम्हें किस तरह से मदद करनी है जेसिका की रनअवे भागने में। ठीक है, ये शायद यहाँ पर जो ये है ना लोरेंजो, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको PDF में सही कर लीजिएगा। लैंसलॉट, शाइलॉक्स फार्मर सर्वेंट, डिलीवर्स टू लोरेंजो अ लेटर, वो लोरेंजो को एक लेटर देता है फ्रॉम जेसिका, जो कि जेसिका की तरफ से था, एक्सप्लेनिंग दैट जेसिका विल बी वेटिंग एट हर हाउस फॉर लोरेंजो, और उसमें लिखा था कि जेसिका जो है इंतज़ार करेगी लोरेंजो का अपने घर पर, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों का भी, दैट शी हैज़ टेकन सम ऑफ हर फादर्स ज्वेल्स एंड गोल्ड एज वेल, और वो ये भी बताती है कि उसने अपने पिता की कुछ ज्वेल्स, जवाहरात और गोल्ड, सोना भी ले लिया है।
द लेटर ऑल्सो एक्सप्लेन्स, उस पत्र में ये भी था कि जेसिका विल बी डिस्गाइज्ड एज अ बॉय, कि जेसिका जो है वो लड़के के भेष में रहेगी, टू एड हर एस्केप, ताकि उससे भागने में मदद मिल सके। ज़बरदस्त खेल चलता है भाई इस पूरे प्ले में। अच्छा आगे क्या है देखिए, शाइलॉक बम्प्स इनटू लैंसलॉट, शाइलॉक जो है वो टूट पड़ता है लैंसलॉट पर। लर्निंग, जब उसे पता चलता है बसेनियोज पार्टी की, वो बसेनियो की पार्टी में चला गया है। विच ही विल रिलेक्टेंटली बी अटेंडिंग, जिसे वो रिलेक्टेंटली अटेंड करने वाला है। विल बी अ मास्क, वहाँ पर एक मास्क होगा। मास्क एक तरह का डांस आप कह लीजिए, जहाँ पर लोग जो है चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करते हैं। उसमें ये भाग लेने जा रहा तो वो उसको चिल्लाता है, टूट पड़ता है। शाइलॉक टेल्स हिज डॉटर जेसिका, वो जेसिका को कहता है टू स्टे एट होम, के घर पर ही रहना, एंड टू डू हर बेस्ट टू इग्नोर द क्रिश्चियन रिवलरीज, और जो ये क्रिश्चियन रिवलरीज हैं, ईसाई हैं, उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना। वे शाइलॉक डिस्पाइजेस, जिनसे शाइलॉक नफरत करता है, डिस्पाइज नफरत। जेसिका एस्केप्स, जेसिका भाग जाती है फ्रॉम हर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर से, टू लिव अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी गुजारने के लिए, एज क्रिश्चियन एंड एज द वाइफ ऑफ लोरेंजो, एक ईसाई बन करके और लोरेंजो की वाइफ बन करके। बड़ा धक्का था शाइलॉक के लिए। जेसिका इज एम्ब्रेस्ड टू बी ड्रेस्ड एज अ बॉय, जेसिका को बड़ी उलझन हो रही थी जब उसने एज अ बॉय अपने आप को लड़के वाले कपड़े पहना, यानी लड़के का भेष बदला। द मास्क इज कैंसल्ड, मास्क को कैंसिल कर दिया गया। एंड लोरेंजो और जेसिका आर टू सेल विथ बसेनियो इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग द मास्क, वो सेल यानी समंदर पार करके, नदी पार करके जाने वाले हैं बसेनियो के साथ में, अटेंडिंग मास्क को अटेंड करने के बजाय। द मोरक्कन प्रिंस अंडरगोज द 3 कास्केट चैलेंज, मोरक्कन प्रिंस वो बेचारा अंडरगोज द 3 कास्केट चैलेंज, 3 कास्केट चैलेंज को स्वीकारता है। फॉर पोर्शियाज हैंड, पोर्शियाज के हैंड के लिए, यानी शादी के लिए। चूजिंग द गोल्ड कास्केट, वो सोने का कास्केट चुनता है, एंड लूजिंग, और हार जाता है। सेलेरिनो एंड सेलेनियो कमेंट दैट अ शिप हैज रिसेंटली फ्लाउंडर्ड, होपिंग इट इज नॉट वन ऑफ एंटोनियोज। सेलेरिनो और सेलेनियो जो है कमेंट करते हैं कि शिप हैज रिसेंटली फ्लाउंडर्ड, कि एक जहाज़ जो है वो अभी अभी खबर मिली है कि बर्बाद हो गया, डूब गया, और उन्हें ये आशा है कि इट इज़ नॉट वन ऑफ एंटोनियोज, की वो एंटोनियो के जहाज़ों में से एक नहीं है। वी लर्नड, और हमें ये पता चला है कि लोरेंजो एंड जेसिका एस्केप्ड सक्सेसफुली फ्रॉम शाइलॉक, कि लोरेंजो और जेसिका भाग गए हैं शाइलॉक के यहाँ से। हु वाज टू लेट टू प्रिवेंट हिज डॉटर्स एस्केप, शाइलॉक जो कि नाकाम रहा अपनी बेटी के भागने को रोकने से। शाइलॉक इज फ्यूरियस एट हैविंग लॉस्ट हिज डॉटर, अपनी पुत्री को खोने से बड़ा क्रोधित है। हिज गोल्ड, अपने सोने को खोने से बड़ा क्रोधित है। एंड हिज प्रेशियस ज्वेल्स, और अपने बहुमूल्य जवाहरात को खोने से बहुत गुस्सा है। टू अ क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन के हाथों। एंड नोज दैट, और ये जानता है कि एंटोनियो वाज पार्शली इन्वॉल्व्ड, और उसको ये मानता है या उसको पता है कि एंटोनियो उसमें शामिल है, थोड़ा बहुत ही लेकिन है शामिल। स्वेर्स रिवेंज, वो रिवेंज बदला लेने की स्वेर्स कसम खाता है। एट बेलमोंट में अनादर सूटर वाज अराइव्ड, दूसरा सूटर आ जाता है। द प्रिंस ऑफ एरागॉन, नॉट ब्लाइंडेड बाय इंस्क्रिप्शन ऑन द गोल्ड कास्केट विच बियर्स द फ्रेज हु चूजथ मी विल शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर। कह रहे हैं कि वो जो है, जो अनादर शूटर अराइव, ठीक है ये आ गया। नॉट ब्लाइंडेड बाय द इंस्क्रिप्शन, ये अंधा तो नहीं हो जाता है बाय द इंस्क्रिप्शन, उस लिखावट से, ऑन द गोल्ड कास्केट, जो गोल्ड कास्केट में लिखी हुई थी। विच बियर्स द फ्रेज, जिसमें लिखा था हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, उसे वो मिलेगा जिसकी इच्छा बहुत लोग करते हैं। ही इंस्टीड चूजेस द सिल्वर कास्केट, वो इसके बजाय क्या करता है, सिल्वर कास्केट को चुनता है। विच बियर्स द इंस्क्रिप्शन, जिसमें क्या लिखा था, हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, जो मुझे चुनेगा उससे एज मच एज, उतना ही मिलेगा, एज ही डिजर्व्स, जिसका वो हकदार है, ये जितना वो योग्य है। ओपनिंग द सिल्वर कास्केट को जब खोलता है तो ही फाइंड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, एक पलक झपकाता हुआ मूर्ख उसको, या उसका पोर्ट्रेट मिलता है मूर्ख का। मॉकिंग हिम, उसका उपहास उड़ा रहा था वो। प्रेजेंटिंग अ स्केड्यूल,
presenting a schedule or letter to him which he reads and realizes he has lost, जिसमें कि एक पत्र था, उसे वो दे रहा था कि ये लो, मजाक उड़ाते हुए कुछ उसमें उस तरह से रख दिया होगा या उसके हाथ में पकड़ा दिया गया होगा जो उस पोर्ट्रे है उसके अंदर, या रखा ही होगा, ऐसा समझ लीजिए, जिससे वो पढ़ता है कौन, प्रिंस ऑफ एरागॉन, और उससे पता चल जाता है कि ही हैज़ लॉस्ट, वो हार चुका। गोज होम इन फेल्योर, वो भी बेचारा घर चला जाता है हार करके। एक थर्ड में आ जाइए, शाइलॉक मेक्स इट क्लियर दैट ही हैज़ नो लॉन्गर वांट्स रिपेमेंट ऑफ बसेनियोस डेब्ट ऑफ 3000 डुकेट्स। शाइलॉक ये बात क्लियर करता है कि ही हैज़ नो लॉन्गर वांट्स, अब उसे ज़रूरत नहीं है कि वो रिपेमेंट ले बसेनियों के कर्ज का 3000 डुकेट्स, 3000 डुकेट का। यानी क्या मतलब है इसका कि शाइलॉक ने कह दिया कि अब उसे अपने कर्ज की वापसी की कोई ज़रूरत नहीं। कहता ठीक है, अब इससे अब ये मत समझिए कि उसने माफ़ कर दिया, उसके दिमाग में दूसरी बात चल रही कि अब पैसा नहीं लूँगा बल्कि एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लूँगा, ये मतलब है इसका। इतने सीधे नहीं होते हैं ये जो शाइलॉक है, यहूदी जो है बहुत होशियार, बहुत चालाक, बहुत मक्कार लोग होते हैं। ही वुड प्रेफर हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, ही वुड प्रेफर, और हाँ वो प्रेफर पसंद करेगा हिज पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश का लेना। इंस्टीड सिंस ही नाउ सीज एंटोनियो एज अ सोर्स ऑफ ऑल हिज माइजरीज, क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि एंटोनियो जो है वही सोर्स, कारण है, यहाँ साधन नहीं कहेंगे, कारण है उसकी सारी परेशानियों का। एंड रीअफर्म्स हिज डिज़ायर, और वो अपनी डिज़ायर को रीअफर्म करता है, फिर से कंफर्म करता है, अफर्म करता है, टू मेक एंटोनियो पे फॉर दिस, कि वो एंटोनियो से बदला लेकर रहेगा। कसम तो खा ली है इसने, देखते हैं आगे क्या होगा। बसेनियो अराइव्स टू कोर्ट पोर्शिया हु इज reluctant to never see बसेनियो again if he fails the casket challenge। बसेनियो जो है अराइव्स, आता है, टू कोर्ट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया के कोर्ट में, दरबार में। हु इज़ यहाँ पे ऑफ आप लगा लेना, या इसको ऐसा कर सकते हैं, बसेनियो अराइव्स टू पोर्शियाज कोर्ट, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जोड़ सकते हैं, ठीक है। हु इज़ रिलक्टेंट, जो ये बात समझ रही है, टू नेवर सी बसेनियो अगेन, कि वो बसेनियो को दोबारा नहीं देख पाएगी। इफ़ ही फेल्स द कास्केट चैलेंज, अगर वो इस कास्केट चैलेंज में फेल हो गया तो। बसेनियो जो है क्या करता है, बसेनियो टेक्स द चैलेंज, बसेनियो भी इस चैलेंज को स्वीकार करता है, चूजिंग करेक्टली, और सही कास्केट चुनता है, और इस वजह से बसेनियो विल मैरी पोर्शिया एंड इट इज़ रिवील्ड दैट ग्रेशियनो बसेनियोस फ्रेंड हैज़ फॉलन इन लव विद नेरिसा, कि बसेनियो पोर्शिया से शादी करेगा, एंड इट इज़ रिवील्ड, और ये बात भी खुल जाती है, दैट की ग्रेशियनो जो कि बसेनियो का मित्र है, हैज़ फॉलन इन लव, उसे प्यार हो गया है किससे, नेरिसा से, जो कि पोर्शिया की मेड है। एंड सो अनदर मैरिज विल ऑल्सो अकर, तो दूसरी भी एक और शादी, यानी एक और शादी भी होगी पोर्शिया बसेनियो के अलावा ग्रेशियनो और नेरिसा की। वी लर्न फ्रॉम सेलेनियो, सेलेनियो से जान पाते हैं दैट की एंटोनियो हैज़ फॉरफीटेड हिज डेप्ट, एंटोनियो फॉरफीटेड हिज डेप्ट, अपने कर्ज की अदायगी से वो चूक गया है, यानी उसने अपना जो एग्रीमेंट किया था वो तोड़ दिया है शाइलॉक के साथ में। एंड नाउ स्टैंड्स टू लूज अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, और वो करीब करीब अपनी बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश जो है वो खोने वाला है। एंड विथ इट, और इसी से हिज लाइफ फॉर हेल्पिंग बसेनियो, एंड विथ इट हिज लाइफ फॉर हेल्पिंग, अच्छा, और करेंगे उसका जो 1 पाउंड फ्लैश जाना है ना, इसी की वजह से उसकी लाइफ, जान भी जा सकती है, फॉर हेल्पिंग बसेनियो, और ये सब क्यों हो रहा है, बसेनियो की मदद करने की वजह से। पोर्शिया enthusiastically offers to pay Shylock बसेनियोस डेथ 12 फोल्ड, जो पोर्शिया है enthusiastically, बड़े उत्साह के साथ में, offers to pay Shylock बसेनियोस डेथ, पे शाइलॉक, वो शाइलॉक को पे करने के लिए ऑफर करती है 12th फोल्ड, कितनी, 12 गुना कीमत। एंटोनियो प्लीड्स टू लेट हिम पे बैक बसेनियोस डेप्ट, और एंटोनियो वो प्लीड करता है कि उसे जो है चुकाना है उसका डेप्ट बसेनियो का। बट शाइलॉक वांट्स एंटोनियोस पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन शाइलॉक को एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। एंड देयरफॉर इज डेथ इंस्टीड, और इसके बजाय वो असल में क्या चाहता है कि एंटोनियो मर जाए।
पोर्शिया एंड नेरिसा लीव बेलमोंट, वो बेलमोंट छोड़ देती हैं दोनों, ऑन अ सीक्रेट मिशन, एक सीक्रेट मिशन के लिए, टू सेव एंटोनियो, एंटोनियो को बचाने के लिए। डिस्गाइजिंग देमसेल्व्स एज मैन, आदमियों का भेष ले लेती हैं। इन अ गार्डन एट पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर में, उसके गार्डन में, लैंसलॉट बिलीव्स जेस्का टू बी डैम्ड, टेलिंग हर टू, के लैंसलॉट बिलीव मानता है कि जेस्का टू बी डैम्ड, जेस्का को बदुआ दी गई है, टेलिंग हर टू होप दैट योर फादर गॉट यू नॉट, दैट यू आर नॉट द जूस डॉटर। अच्छा, उसे ये बताया गया है कि होप योर फादर गॉट यू नॉट, की तो ये उम्मीद करो, ये दुआ करो कि तुम्हारे पिता तुम्हें ना पा पाए, दैट यू आर नॉट द जूस डॉटर ऑफ, तुम किसी यहूदी की लड़की नहीं हो। जिसका रिप्लाई, जिसका जवाब देती है, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, मुझे मेरा पति बचाएगा। ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन, उसने मुझे ईसाई बनाया है। लॉरेंजो अराइव्स, लॉरेंजो आ जाता है। इंगेजिंग लॉन्सलॉट इन अ विटी बैंटर, और वो लैंसलॉट के साथ में हाथापाई या धक्का मुक्की में इंगेज हो जाता है। एक्ट 4 में आ जाइए भाई। द ड्यूक ऑफ वेनिस अटेम्प्ट्स टू कन्विंस शाइलॉक, जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, जो जज है, अपन ने बात की थी, वो अटेम्प्ट करते हैं कन्विंस करने के लिए शाइलॉक के कि लेट एंटोनियो पे बैक बसेनियोज डेब्ट, कि एंटोनियो को पैसा चुकाने दो ना, वो मतलब जज होके उससे ये रिक्वेस्ट करता है। लेकिन शाइलॉक रिफ्यूजेस, शाइलॉक मना कर देता है। थ्रेटेनिंग द ड्यूक, ड्यूक को धमकाते हुए, दैट कि इफ़ ही इग्नोर्स दियर एग्रीमेंट, अगर उसने उनके एग्रीमेंट को इग्नोर किया तो वेनिस विल लूज इट्स क्रेडिबिलिटी, वेनिस जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, भरोसा खो देगा। एज अ प्लेस, एक ऐसी जगह के तौर पर, फॉर मर्चेंट, जो व्यापारियों के लिए है। यानी अगर कोर्ट ही ऐसा करेगा कि जो एग्रीमेंट को नहीं मानेगा तो फिर लोगों पर इसका बुरा असर जाएगा और व्यापारी वेनिस में आना छोड़ देंगे, ऐसा इसका मतलब है। पोर्शिया नाउ डिस्गाइज्ड एज अ मैन, पोर्शिया जो कि अब एक आदमी के भेष में है, डिफेंस एंटोनियो, एंटोनियो को डिफेंड करती है। विनिंग हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए। थ्रू द टेक्निकलिटी, डिफेंस की टेक्निकलिटी के साथ में। दैट शाइलॉक कैन टेक ओनली अ पाउंड ऑफ फ्लैश, कि सिर्फ शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश लेगा एंड नो मोर, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अ क्लियरली इम्पॉसिबल टास्क, और ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई पहले कैसे तौल लेगा काटने से पहले। फर्दर मोर, इसके बाद शी आर्ग्यूज, वो ये तर्क देती है कि शाइलॉक हैज़ कंस्पायर्ड टू मर्डर, कि शाइलॉक ने हत्या की साजिश की है। एन ऑफेंस, एक ऐसा अपराध, दैट इज़ पनिशेबल, जो कि सज़ा के काबिल है, बाई एसेट कन्फिस्केशन, असेट्स यानी उसकी जो माल और दौलत है उसके कन्फिस्केशन, उसको जब्त कर लिया जाए, एंड डेथ, और उसको मौत की सज़ा दी जाए। क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर ईसाई बहुमत में है, यानी ईसाइयों की वहाँ हुकूमत है, और इसने यहूदी होते हुए ईसाई को मारने की साजिश की है, इसलिए इसका सब कुछ छीन लिया जाए। कन्फिस्टिकेट कर, कॉन्फिस्टिकेशन, इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग को, कॉन्फिस्टिकेट होता है शायद, देख लीजिएगा, और उसे मौत की सज़ा दी जाए, उसका सब कुछ छीन लिया जाए। अ कंप्रोमाइज़ वेयर बाय शाइलॉक मस्ट बिकम क्रिश्चियन, या फिर ये किया जाए कि समझौता करे शाइलॉक कि वो क्रिश्चियन बन जाएगा, एंड गिव हाफ हिज असेट्स टू जेस्का, और अपनी आधी दौलत जेस्का को देगा। व्हेन ही डाइज, जब वो मरेगा, इज रीच्ड, मतलब जब वो मर जाएगा तो ये वसीयत बना के जाए कि आधी दौलत जेस्का को मिलेगी। पोर्शिया इंश्योर्स दैट शाइलॉक विल साइन अ डीड मेकिंग द वर्डिक्ट बाइंडिंग, पोर्शिया ने ये भी बात तो तय कर ली, या बिल्कुल बना ली ये बात कि शाइलॉक जो है वो एक डीड को क्या करेगा, साइन करेगा, मेकिंग द वर्डिक्ट बाइंडिंग, ताकि ये फैसला जो है वो बाइंड किया जा सके, यानी उसे सुरक्षित रखा जा सके। ग्रेशियनो मीट्स पोर्शिया, ग्रेशियनो पोर्शिया से मिलता है, एंड गिव्स हर बसेनियोस रिंग, उससे बसेनियो की रिंग देता है। नेरसा टेल्स पोर्शिया शी टू विल गेट द रिंग ऑफ हर हस्बैंड, की वो भी, नेरसा कहती है पोर्शिया से, वो भी अपने पति की रिंग ले लेगी। पोर्शिया रिजाइंस हर सेल्फ टू मेकिंग बोथ मेन रिग्रेट दियर रैश एक्शन, पोर्शिया रिजाइंस हर सेल्फ टू मेकिंग बोथ मेन रिग्रेट, अब करेंगे रीअसाइन होगा शायद ये, कि जो पोर्शिया है वो वो उन दोनों को, यानी बसैनियों को और ग्रेशियनों को क्या करती है, रिग्रेट, पछताने पर मजबूर करती है, दियर रैश एक्शन, उनके इस रैश अभद्र व्यवहार की वजह से।
ये रिंग एपिसोड है, फिर एक कास्केड स्टोरी है, और फिर ये ट्रायल सीन है। ये बहुत मेन इसके सीन है मर्चेंट ऑफ वेनिस के। एक्ट 5 में आ जाइए। पोर्शिया नेरिसा अराइव बैक। पोर्शिया नेरिसा वापस आ जाते हैं बेलमोंट में बिफोर बसेनियो और एंटोनियो। बसेनियो, एंटोनियो और ग्रेशियनो से पहले। एंड दियर फॉलोअर्स ऑल ऑफ हुम आर अनअवेयर। और अपने अनुयायियों से पहले आ जाती हैं जो अनअवेयर, बिल्कुल इस बात से अनजान है कि इट वॉज पोर्शिया नेरिसा, कि पोर्शिया नेरिसा थे हु डिफेंडेड देम इन वेनिस, जिन्होंने वेनिस में एंटोनियो, बसेनियो और सभी को बचाया, स्पेशली एंटोनियो को। नेरिसा एंड देन पोर्शिया स्कोल्ड दियर हस्बैंड्स फॉर गिविंग अवे दियर वेडिंग रिंग्स। वेडिंग रिंग्स को देने के लिए, गिविंग अवे दे देने के लिए अपनी अपनी शादी की रिंग को नेरिसा एंड पोर्शिया अपने पतियों को डांटती हैं कि तुमने अपनी शादी की अंगूठी दूसरे को क्यों दे दी। अब इस केस को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब ये पोर्शिया बाल्थाजार बनी थी और नेरिसा जो है इसकी क्या कह दीजिए इसकी क्लर्क बनी थी, तो जब केस जीतते हैं ना तो उनको पैसे देने की कोशिश की जाती है बसैनियों के द्वारा, और एंटोनियो भी ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, आपकी जान बच गई बहुत है। तो फिर बाल्थाजार यानी पोर्शिया कहती है बसैनियों से कि अगर आपको कुछ देना ही है तो ये अंगूठी दे दो। तो बसैनियों पहले तो मना करता है, यार शादी की अंगूठी है। तो फिर वो थोड़ा सा कहती है कि आपको, आप नहीं देने के आपकी औकात है कुछ, तो क्यों फिर ऐसा कह रहे थे। तो फिर वो दे देता है। फिर वो नेरिसा ग्रेशियनो से ले लेती है। तो ये जो रिंग पोर्शिया ने बसैनियों को दी थी, नेरिसा ने किसको दी थी, आपके ग्रेशियनो को। ये रिंग जो है वो दोनों वकील और उसके क्लर्कों को दे देते हैं, जिनको पता नहीं था कि ये पोर्शिया और नेरिसा है। बसैनियो ग्रेशियनो कोई नहीं जानते थे। ठीक, अब वही वेडिंग रिंग है जिनके लिए इनको हड़काया जा रहा है कि तुमने कैसे दे दी, जबकि अंगूठियाँ दोनों इन्हीं के पास है, क्योंकि भेज तो इन्हीं ने बदला था। ये सिर्फ एक कॉमिक सीन है, बड़ा अच्छा है एपिसोड। एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ दियर लव। ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, प्रतीक है उनके प्यार का। एंड फिडेलिटी, वफादारी का, टू दियर टू वाइफ्स, उनकी दोनों पत्नियों के लिए। मच कॉमेडी ensues as the two men attempt to make excuses for this। और कॉमेडी यानी और ज़्यादा हंसी होती है जब ये दोनों आदमी कोशिश करते हैं अपने इस काम के लिए, माफ़ी मांगते हैं इनसे, अपनी पत्नियों से। पोर्शिया एंड्स बसैनियोज एंड ग्रेशियनो सफरिंग। पोर्शिया जो है बसैनियो और ग्रेशियनो के कष्ट को ख़त्म करती है बाय प्रोड्यूसिंग अ लेटर, एक पत्र निकाल करके, विच एक्सप्लेन्स दियर रोल इन वेनिस, जो वेनिस में उनके रोल को साफ साफ खोल देता है, सब कुछ सामने दर्शा देता है। द टू मैन, वो दोनों आदमी, आर एम्बेरेस्ड, बहुत एम्बेरेस हो जाते हैं, दैट दे कुड नॉट इवन रिकग्नाइज दियर वाइफ्स, की वो मतलब एम्बेरेस, ये कहिए कि शर्मसार अपने आप को महसूस करते हैं कि यार हम इतने अयोग्य हैं कि अपनी पत्नियों को भी नहीं पहचान पाए कि यही दोनों हैं जो वकील है और उसका क्लर्क है। ठीक है भाई, तो ये हो गई पूरी आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी, उसके कैरेक्टर्स और कुछ उसके फेमस डायलॉग्स भी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई इश्यू है तैयारी का तो उसको हमारे साथ साझा करिए टेलीग्राम चैनल में, हम उसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।